हेलो गाइस, ये है क्लास 9 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन 15। इसमें हमें कहा गया है कि लाइन सेगमेंट्स जो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करें वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है। यानी कि F और मैं अगर इसे O मान लूँ तो FO OR के इक्वल होना चाहिए अगर इनके मिड पॉइंट्स को मैं मैच करूँ। सो इसके लिए मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ लिया है, इनके मिड पॉइंट्स को इस तरह से, और एक इसकी भी डायगोनल बना लिया जो हमारी DB है। सो अब हम देख सकते हैं कि ये ABD एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ABD इज फॉर्म। एंड गाइस, क्योंकि यहाँ पे AB का हाफ हमें दिया हुआ है AE, क्योंकि AE मिड पॉइंट है, और हाफ AD का भी दिया हुआ है हमें जो कि AF है। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल की दो साइड्स हाफ हो रही हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि AD का हाफ और AE का हाफ FE है, सो FE इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD। और ऐसे ही सेम तरीके से हम इसी सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि RI इज इक्वल टू हाफ BD। एंड गाइज, अगर मैं इसी तरह से AC का भी एक डायगोनल बनाऊँ सो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि ER इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और FI इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सो यहाँ पे मैं सिंपली कंक्लूड कर सकता हूँ कि हमारा जो FE है वो इक्वल है RI के, एंड जो हमारा ER है वो है हमारे FI के इक्वल। एंड यहाँ पे हमारा ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो गया इन दोनों लाइंस का। और ये दोनों लाइंस का अगर हर जगह पे डिस्टेंस इक्वल है सो ये दोनों पैरेलल होंगी। सो FE इस तरह से FE पैरेलल हो गई RI के, एंड ER पैरेलल हो गया FI के। अब क्योंकि ये पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सो हमारा FIRE इज़ अ पैरेललोग्राम। और एक पैरेललोग्राम में, जैसा कि हम सब जानते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इन अ parallelogram diagonals bisect each other। सो एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि FO इक्वल हो जाएगा OR के, और IO इक्वल हो जाएगा OE के। एंड इसके आगे आप लिख देंगे हेंस मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर।